एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, एक मिनट, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये काफी दिनों के बाद कर रहे हैं हम लोग। आपके पार्टनर नहीं, आपके क्रश की फीलिंग्स। क्रश यानी कि वो रिलेशनशिप जिसमें आप एक तरफा प्यार में हो, शायद आपके दूसरे पर्सन ने आपको कन्फेस नहीं किया अभी तक फीलिंग्स। आपको लगता है शायद वो आपसे प्यार करते हैं, या हो सकता है आपको नहीं लगता कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट आपका एक स्ट्रॉन्ग चुंबकीय कनेक्शन और अट्रैक्शन है उस इंसान से। तो उस इंसान के लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करोगे। तो लाइक दिस, मतलब एक तरह से एक तरफा प्यार वाला कनेक्शन ही होता है ये। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि उस सामने वाला अदर पर्सन जिसे आप इतना भाते हैं, इतना पसंद करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या थॉट्स हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, स्टार्ट विद दिस रीडिंग। अब मैं आपको बोलूंगी जल्दी से उस क्रश का ध्यान कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड, वो क्रश इनके बारे में क्या सोच रहे हैं या सोच रही है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ रीडिंग, इसलिए जेंडर्स पे फोकस मत करना, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे। ओके, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में इनके क्रश। कुछ लोगों के लिए आपके न्यू लव हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे 2 कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। आपके क्रश के लाइफ में ना या तो कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, हाँ, या तो कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या आपके पार्टनर को कोई बुरी, या आपके क्रश को ना कोई बुरी आदत है, कोई बुरी लत है, नशे की लत है, नशे करते हैं आपके क्रश, ड्रिंकिंग हैबिट है, या कोई थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर के, आपके क्रश की लाइफ में। अच्छा, मैं पार्टनर बोलूँ ना तो समझ जाना क्रश की बात कर रही हूँ, बिकॉज मोस्टली हमारी रीडिंग्स पार्टनर्स पे होती है ना, तो मेरे मुंह से पार्टनर निकलेगा। इसी तरह मैं वीकली और मंथली रीडिंग्स भी जब करती हूँ ना, तो कई बार मंथली में वीकली बोलने लगती हूँ, वीकली में मंथली बोलने लगती हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ऑब्वियसली मैं क्रश की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, मुझे पता नहीं क्यों श्योरली वेरी स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि ऑब्स्टेकल में द डेविल आया है। ठीक है, या इनको कोई गंदी ड्रिंकिंग की हैबिट है, नशे की लत है। ठीक है, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसके वजह से ही ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़े नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति आपको लेकर आगे बढ़े नहीं है, बट है आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन एक दूसरे के साथ। आप दोनों का एक दूसरे से बहुत स्ट्रांग कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तेरे मुझसे है पहले का नाता कोई, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड। ये बहुत अच्छा बॉन्ड है, ये इमोशनली और स्पिरिचुअली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ आपका। ठीक है, ये कनेक्शन ऐसा नहीं है, ये तन से तन का अट्रैक्शन नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है ये कनेक्शन। एक पिछले जन्म का कुछ होता है ना कि पावरफुल सोल कनेक्शन, ऐसा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, बहुत प्यारा कनेक्शन है। एक दूसरे के लिए बड़ा प्रेम है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाला कनेक्शन है, राधा कृष्ण वाला प्यारा सा कनेक्शन है। बट यस, देयर इज सम थर्ड पर्सन है आपके क्रश की लाइफ में। कोई थर्ड पर्सन है, या तो ड्रिंकिंग हैबिट है, कोई ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, कुछ तो बुरी आदतों में, सट्टा, मैच फिक्सिंग, प्रोस्टिट्यूशन, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व है आपके क्रश। और आपको शायद इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको पता करना चाहिए इनकी लाइफ के बारे में। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, इस इंसान को आप बहुत पसंद आए हो, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत बहुत। अट्रैक्शन तो आपने नोटिस किया ही होगा, ये इंसान आपसे हाईली अट्रैक्ट हुए हैं या हुई हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बोल रही हूँ, फिर कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, जिस क्रश से आप डील कर रहे हो वो कर्क राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर कर्क राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, ये साइंस हो सकती हैं। मेष, धनु और मिथुन भी है। ठीक है, ये साइंस ज्यादा स्ट्रांगली हो सकते हैं। नंबर 2 और नंबर 8 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके क्रश के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत दिल से इनका आपकी तरफ आकर्षण है। बट मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि किसी पास्ट की वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पाते, डिफेंसिव बिहेव करते हैं। पास्ट यानी कि कोई पास्ट इंसान है जिससे ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कोई है जो इनकी लाइफ में रह चुका है पहले भी, और उसके वजह से उस इंसान की उम्मीद, उस इंसान का वेट इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उस इंसान का इंतजार इनको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अगर आप सोचो ये आप हो तो नहीं, ये आपके क्रश है, आपके क्रश की लाइफ में ही ऐसा हो रहा है, ये आपकी कहानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोगों को लगे नहीं दीदी ये तो हमारे साथ हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपके क्रश की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तभी मतलब सोल कनेक्शन है। आप लोग बहुत सारे लाइफ लेसन्स लेके एक दूसरे से टकराए हो, आपने अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा लेसन्स लर्न किए होंगे, उन्होंने अपनी जिंदगी के लेसन्स लर्न किए और अचानक से टकराए हो, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों के लिए चाहता था, यूनिवर्स चाहता था आप दोनों एक दूसरे से टकराए, यूनिवर्स चाहता था आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करें, मिले, मुलाकात हो। एक स्ट्रॉन्ग पुल और कनेक्शन जरूर फील हुआ होगा आपको इस इंसान के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ होगा।
ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। इनके ज़िंदगी में भी एक प्यार था, कनेक्शन था प्यारा सा, वहाँ से आगे बढ़ पाना मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए। इनका थोड़ा-सा टाइम लगेगा इनको निकलने के लिए उन सब में से। इसलिए डिफेंसिव है, इसलिए अपनी फीलिंग्स ना कन्फेस भी नहीं करते, डरते हैं फेलियर से, झूठ सुनने से, धोखा दे देगा कोई, प्यार में चोट पहुँचाएगा। और क्लियरली दिखाई दे रहा है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके क्रश। आपके क्रश को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। वो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, बट मून की एनर्जी दिख रहा है। इमोशनली वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं किसी कनेक्शन में, इतना कुछ दे चुके हैं या दे चुकी हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना इतना ईज़ी नहीं होगा इनके लिए। इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये, बहुत ज़्यादा। इन्हें लग रहा है कि आपको ये बता भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते, बट ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल और अट्रैक्शन फील हुआ था आपकी तरफ, जैसे कि एक ऐसी एक वाइब है जो उन्हें भी फील होती है, जैसा आपको फील होता है ना, वो ना, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। यस, दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन आपके जो क्रश है वो खुद को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज उनके अंदर डर है। ठीक है, डर है, थर्ड पर्सन का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में, कुछ फेलियर्स हैं, कुछ फियर्स हैं इनके ऊपर जो हावी हैं, जो इन्हें डराते हैं, जो इन्हें डराते हैं आगे बढ़ने से, जिसके वजह से नहीं बढ़ते, वरना इनको आप पसंद काफी आए हो। आपके क्रश जो है ना, अभी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सोशलाइज जरूर कर रहे हैं, लोगों के बीच उठना बैठना, हंसी मजाक सब कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कनेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी नहीं जाएंगे, पर फ्यूचर में जरूर जाएंगे आपके साथ। अभी नहीं, अभी लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे, क्योंकि अभी डरे हुए हैं, अभी इनको समय लग रहा है। आपके क्रश की लाइफ में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें घटित हुई है ना पास से, उसको समय के साथ धीरे धीरे ही वो उस चीज को भूलेंगे या भूलेंगी, और उसके बाद धीरे धीरे ही वो आपके होंगे, धीरे धीरे प्यार से ही वो आपके पूरी तरह हो जाएंगे। बट अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो इतनी जल्दी जल्दी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, उन्हें टाइम लगेगा। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म, इस कनेक्शन में फ्यूचर है, इस कनेक्शन का फ्यूचर है। अगर आप बहुत क्लूलेस है ना इस चीज को लेकर, सडनली पता नहीं क्यों कोई रागिनी करके वर्ड आया मेरे सामने, शायद लेटर है, वर्ड है, आई डोंट, सॉरी, मतलब वर्ड है, किसी का नाम है रागिनी, आई डोंट नो, या सॉन्ग से आप लोगों का कुछ कनेक्टिविटी है, म्यूजिक सुनते हो एक साथ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के साथ कुछ तो आपका कनेक्शन है, और लॉन्ग टर्म जाएगा, ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म जाएगा, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे यस, ये आपको सबोटाच करेंगे, और ये 1 महीने के अंदर होगा। 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा होगा कि आपके क्रश अचानक से आपसे बातचीत बंद कर देंगे, अचानक से, और उन्हें लगेगा वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि प्यार में दिल नहीं तोड़वाना चाहते हैं आपके क्रश, और दिल ना टूटे इसके चक्कर में वो आपको सीधा चलता ही कर रहे हैं कि चलते बनो यार, मैं बात ही नहीं करना, मेरे को कन्फेस ही नहीं करना, डरते हुए आपको ही सबोटाज, यानी कि सडन ब्लॉक कर देंगे आपके क्रश। 1 महीने के अंदर ऐसा होगा डेफिनेटली, या विद इन अ मंथ होगा। अचानक से आपको ब्लॉक कर देंगे, अचानक से आपको सबोटाज कर देंगे, अचानक से नंबर डिलीट कर देंगे, एंड यू विल बी लाइक कि अब हुआ क्या इस इंसान को, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, ना मैंने बोला, मैं तो बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रहा था या बन रही थी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये कैसे किया इस इंसान ने, ये क्या फालतूगिरी थी यार, समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या है ना, डर रहे हैं या डर रही हैं, इनको डर लग रहा है बहुत आपसे, बहुत ज्यादा। आप जितना करीब आओगे इतना उतना ये डरना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस वक्त प्यार के लिए इमोशनली ये रेडी नहीं है। पास्ट और फ्यूचर में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है, और बहुत मुश्किल से जाकर, बहुत समय लेकर वो आखिर जो है फ्यूचर का डिसीजन लेंगे, और वो होगा साल 2026, 2026। आपको 2025 का जो ईयर है ना, वो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। वो आप इनको बार बार ऐसे देखोगे ही कि इनको इमोशनली बड़ी ब्लॉकेजेस रहेंगी, बहुत ब्लॉकेजेस रहेंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आप नोटिस करोगे बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बार बार ये खुद को रोक रहे हैं, फिर वापस ब्लॉक कर देते हैं, फिर नंबर डिलीट करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर बात करते करते अचानक से स्पेस लेने लगेंगे, कोल्ड हो जाएंगी या हो जाएंगी, आप देखेंगे बार बार अजीब से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। अभी आपको देख रहे हैं, आंखों ही आंखों में अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर अगले दिन इग्नोर करना शुरू कर देंगे, और आप बोलोगे ये हो क्या रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, ये इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार, इनको पास्ट की चीजें ना इनको ट्रिगर करेगी। लेकिन 2026 इन द ईयर 2026, साल 2026 में जुलाई के मंथ तक आप लोग दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। जुलाई मंथ में साल 2026 2026 में आप लोग जो है कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में आएंगे, जहां एक दूसरे को कमिट करेंगे,
और ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, ये बहुत आगे जाने वाला है कनेक्शन। इसमें आपकी शादी वादी फ्यूचर है, फ्यूचर ब्राइट है, हैप्पी फ्यूचर है। लेकिन हाँ, ये साल तक थोड़ा परेशान हो जाओगे। 1 महीने के अंदर ये अचानक से आपसे बातचीत बंद कर देंगे, अचानक से ब्लॉक कर देंगे, फिर अनब्लॉक। थोड़ा सा आप देखोगे मैच्योर रहेगा ये सिचुएशन, बट एक तरह से फेडअप होकर आप ही ऐसे बोलोगे, लाइक आपका ही ऐसा सिचुएशन बन जाएगा साल के एंड तक, जहाँ पे आप बोलोगे कि ठीक है, कंटिन्यू विद दिस एटीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड कंटिन्यू करो, अब मुझे भी नहीं तुम्हारे साथ रहना, करते रहो ये, मैं अकेले ने ठेका तो नहीं ना लिया है तुम्हें पटाने का या कन्विंस करने का, इग्नोर करो, मैं डबल इग्नोर करूंगा। एंड कहीं आपका यही बिहेवियर सडनली इनको फीलिंग कराएगा कि यार मैं ऐसे किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकता, मैं किसी को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती या कर सकता, ये मेरा बहुत रूड एटीट्यूड है, क्योंकि उनके ऊपर बीतेगी तो उन्हें रियलाइज होने लगेगा, और उसके बाद ही चीज़ें चेंज होंगी एकदम से। हाँ, पूरा प्रोसेस टाइम लेगा, लेकिन हाँ, दिस क्रश आपके लिए आगे आएंगे, ये सिचुएशन आपके फेवर में वर्क करेगी। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। बाकी ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं या करती हैं, इनका आपके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए पुल है, जो ये आपको बताते नहीं है। इनके मन में आपके लिए बहुत फैंटेसीज है। आप ना अपने काम और अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस रखना, ठीक है। अपना सोशलाइज करो, आप लोगों के बीच में उठो बैठो और हंसो, खूब एंजॉय करो, हंसो मस्ती वस्ती करो, क्योंकि आपकी हंसी से और आकर्षित होते हैं। जब आप बहुत खुश रहते हो, फुल ऑफ लाइफ रहते हो, तो बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज्यादा, और अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे खुद को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप अपने आप को ना ऐसी एनर्जी में रखो, हैप्पी वाली एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। दोस्तों के बीच उठो बैठो, हंसी मजाक करो, फुल आप जैसे अच्छे मन के, जैसे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे तरीके के आपको जो है साथ श्रृंगार पसंद है, फॉर्मल्स पहनने या जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी इच्छा होती है वैसे ड्रेसअप करके एकदम डॉल्ड अप करके रहा करो, निकला अच्छे से ड्रेस्ड अप होके, तो आप नोटिस करोगे कि ऑटोमेटिकली चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, खुद ब खुद ही आपसे और आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। सभी लोगों से बहुत अच्छे से पोलाइटली हंसी मजाक करते हुए आप पेश आओ, देखो कैसे सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होती है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।